Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया एंड गाइस। और आज हम जो कराने जा रहे हैं वो कराने जा रहे हैं हमारा ब्लड टेस्ट और बीएमआई, क्योंकि बहुत दिन पहले करके दिखाया था। अभी क्या होता है, रिजल्ट बॉडी के ऊपर उतना वैसे पता नहीं लगता, लेकिन बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो बीएमआई से हमारा बॉडी की जो परफॉर्मेंस है वो पता लग जाती है, और ब्लड टेस्ट से कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे हमने डाइट में चेंज किया है, सप्लीमेंट्स में चेंज किया है, छोटे मोटे स्टीरॉइड्स भी ले लिए, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है हमारी इंटरनल बॉडी में। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आई मस्ट से कि सारे लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो भी, जो नहीं करते हैं वो भी, अपना 2 महीने 3 महीने 4 महीने में ब्लड टेस्ट करवाते रहें, क्योंकि इससे हमें पता लगता रहता है कि हमारी बॉडी में कोई खराबी तो नहीं है। और जैसे कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें पहले ही कोई चीज़ पता लग जाएगी कि हमारी बॉडी के अंदर छोटी मोटी कमी है, वो हमें पहले ही पता लग जाएगी, तो हमें वो जो हायर रिस्क होते हैं उनसे बच जाते हैं, हम पहले ही ठीक कर लेते हैं। वरना कई बार ऐसे होता है किसी को लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, वो बहुत जब बाद में जब सीरियस हो जाती है ना, तब जाके पता लगता है कि बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम थी और इसकी वजह से यमराज ले गया भैंसे पे बिठा के। तो पहले ही ठीक कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो हमारे महेश जी हैं जो हमेशा मेरा ब्लड टेस्ट करते हैं, वो आ रहे हैं, तो वो ब्लड टेस्ट करेंगे, आपको दिखाऊंगा कैसे होता है, उनसे पूछवाऊँगा कैसे क्या टेस्ट कराना है। तो सारे मेरे भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे टेस्ट करवाते रहा करो, तो उससे आपको पता लगता रहेगा कि आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो आ रहे हैं, तो आएंगे तो टेस्ट करवाएंगे, और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो शाम तक आ जाएंगी। देन वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, बीएमआई भी दिखाऊँगा, ब्लड टेस्ट भी दिखाऊँगा, ठीक है। ओके, तो भैया ये है हमारे महेश जी आ गए हैं। इनको पहले भी देखा होगा आपने हमारी वीडियो में। ये सारा सामान निकाल लिया, सुइयाँ वुइयाँ बड़ी बड़ी, और सुइयों से तो आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा डर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तो सोचा पहले ब्लड टेस्ट करवा लूँ। तो अब महेश जी बताएंगे। तो महेश जी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो टेस्ट है ये क्या है और इसका नाम क्या है और ये कहाँ हम करवा सकते हैं? सर करवा तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन जो लैब रिलायबल है, अच्छी है, अच्छा, रिजल्ट अच्छा आता है, वहाँ पे कराएंगे तो ये रहता है कि यार हमारे टेस्ट सही हुए, और अगर कुछ टेस्ट में प्रॉब्लम है तो अभी वो कंट्रोल हो जाएगा। अगर इनकेस हम नहीं कराते हैं और वो डिसीज बढ़ते जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। जो चीज़ मैंने अभी जस्ट बोली अंदर की, कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, तो वो टाइम से आप पकड़ लोगे, नस पकड़ लोगे कि यहाँ प्रॉब्लम है, और वो ठीक भी हो सकती है। लेकिन अगर लापरवाही कर दी और आगे जाके बड़ी हो गई प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अभी जो हमारा टेस्ट कर रहे हैं वो कौन सा टेस्ट कर रहे हैं महेश भाई? फुल बॉडी है आपका। फुल बॉडी चेकअप है। इसमें लीवर, किडनी, लिपिड, थायराइड, शुगर, सीबीसी, HbA1c, विटामिन डी, B12, आयरन, टेस्टोस्टेरोन, EGFR, सारी चीज़ इसमें। तो इसका नाम है फुल बॉडी चेकअप। कभी भी किसी भी लैब पे जाओ या गूगल पे ढूंढ लेना पैथ लैब, PATH पैथ लैब, तो भाई वहाँ से किसी अच्छी लैब से ही टेस्ट करवाना, जो ट्रस्टेड हो, ऑथेंटिक हो। NABL होनी चाहिए। NABL मतलब जो नेशनल से अथॉरिटी मिलती है इसको टेस्टिंग और कैलकुलेशन के लिए। अच्छा, जिनको नेशनल लेवल पे इसके बना जो है तो अच्छा। तो अब ये क्या है, इसके अंदर कितने कितने ये भरोगे? 2 ट्यूब। ये ट्यूब भर लेंगे मेरी ब्लड से, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो भाई इतना सा काम है, करा लो। बहुत महंगा भी नहीं होता। कितने का होता भाई ये? ऐसा ही होता है 1500 के आसपास। 1500, जिंदगी बचा लो 1500 रुपये में। तो जैसे मैंने बताया भाई, करवाते रहो। जितने मेरे भाई हैं, मम्मी पापा का भी करवाया करो। मैंने मम्मी का करा दिया था पिछले महीने, पापा का भी हो रखा है, संजीव का भी हो रखा है, सब कराते हैं मेरे घर में। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर स्टीरॉइड डालोगे तो ही नुकसान है। खान पान भी तो हमारा ऐसा है, चीज़ें जो हम सब्जियां खा रहे हैं उनके अंदर भी तो बहुत मिलावट है, दूध जो पी रहे हैं उसके अंदर भी तो बहुत मिलावट है। तो बॉडी के अंदर क्या चीज़ हमें नुकसान दे रही है कुछ पता नहीं, ये पता लगता है इससे। तो ये भाई करा लिया करो, बहुत ज़रूरी चीज़ है, जैसे बार बार बोल रहा हूँ। और जो रिपोर्ट्स आएंगी वो मैं आपको शाम को दिखाऊँगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये पहले पट्टा बांधा ताकि हमारी वेंस में से ब्लड आराम से निकल सके। और बहुत छोटा सा प्रोसीजर, इतना बड़ा प्रोसीजर भी नहीं है। ये क्लीन कर दिया एक तरह से, जैसे सैनिटाइजर होता है वैसे। ये क्या है ये? कॉटन स्वेयर। अच्छा, अच्छा। अब ये सिरिंज के अंदर ऐसे डाल रहे हैं और यहाँ से ये सिरिंज घुसा देंगे। दर्द तो ना करेगी? मैं बहुत डरूँ सुनी उसको। और इसके अंदर ये लगा देंगे और ये ब्लड से फुल हो जाएगी। ये देखो ब्लड जा रहा है।
बहुत इजी है, बस 5 मिनट लगते हैं और कोई भी बॉडी में आपकी प्रॉब्लम है वो आपको यहीं पता लग जाएगी। तो बहुत ज़्यादा रिस्क वाली बात नहीं होगी। और अब ये दूसरी डाल दी, ये भी भर गई। देखो कितनी सी देर लगे, 1 मिनट मुश्किल से लगाओगे मैं ये है ना, 1 मिनट भी नहीं, बस हो गया। और ये हमारा पट्टा भी खुल गया और इसको हम ऐसे बंद कर लेंगे और ऐसे बैठ जाएंगे थोड़ी देर, बस हो गया काम। तो इतनी सी देर का काम है भाई, इसमें आलस मत किया करो। ब्लड टेस्ट जरूरी है पूरी फैमिली के लिए। अब अभी मैं जाऊंगा जिम, वहाँ बीएमआई कराऊंगा। बीएमआई की जो भी रिपोर्ट्स आएंगी, इस पे वो लगा दो ना, पकड़े। बीएमआई की जो भी रिपोर्ट्स आएंगी वो भी आपको शाम को दिखाऊंगा, और ब्लड टेस्ट की जो भी रिपोर्ट आएगी वो भी आपको शाम को दिखाऊंगा। और साइकिल क्यों बंद करी है वो आपको मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा कि साइकिल से मुझे थोड़े से नुकसान जो है वो भी। मेरी एज है 30 ईयर्स। और अब आधे भाई कहेंगे भाई हमारे पास तो वैसे खर्चा नहीं है, आप नए नए खर्चे बताते रहते हैं। तो भाई खर्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे मोटे खर्चे जो है वो आप ट्रेडिंग करके पूरे कर सकते हो बिनोमो ऐप से। बिनोमो ऐप क्या है? एक ट्रेडिंग ऐप है जिससे आप ट्रेडिंग करके थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो आपके एक्स्ट्रा खर्चों के लिए, जैसे बॉडी बिल्डिंग की डाइट हो गई, सप्लीमेंट हो गई, ये टेस्ट हो गए, ऐसी चीज़ों के लिए आप एक्स्ट्रा खर्चों के लिए ट्रेडिंग करके कमा सकते हो। इसमें आपको क्या करना होता है, सिंपली बिनोमो ऐप डाउनलोड करना है। बिनोमो ऐप डाउनलोड करने के बाद तो गाइस आपने क्या करना है, सिंपली बिनोमो ऐप को डाउनलोड करने के बाद बिनोमो ऐप को खोलना है। जब आप बिनोमो ऐप को खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देने वाले हैं। सो गाइस देखिए रियल अकाउंट में मेरे 81,000 रुपीज़ है। डिपॉजिट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ से हमको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जैसे मुझे 7,000 की करनी है तो मैंने 7,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी। ये आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग कितनी भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रिडिक्ट करना होता है जो ग्राफ है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मुझे ऐसे लग रहा है ग्राफ ऊपर जाएगा तो मैं अप पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए, और मेरे रियल अकाउंट से 7,000 रुपीज़ इन्वेस्ट हो जाएंगे। 7,000 रुपीज़ इन्वेस्ट हो चुके हैं। अब हमें वेट करना है ग्राफ के ऊपर जाने का। तो गाइस देखिए जैसे हमने अंदाजा लगाया ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, ग्राफ ऊपर ही गया है और हमारी 7,000 रुपये लगा के अर्निंग हुई है 12,810 रुपये। और वो जो अर्निंग है वो हमारी रियल अकाउंट में ऐड हो गई। अब बात आती है कि ये जो अर्निंग है, जो रियल अकाउंट में पैसे इनको निकाला कैसे, ये 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे। 3 डॉट पे जाके आपको बैलेंस दिखाई दे रहा होगा। बैलेंस पे जाके आप देखेंगे आपको यहाँ पे विड्रॉ दिखाई देगा, विड्रॉ फंड्स दिखाई देगा। तो आप यहाँ से अपने पैसे पेटीएम या बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता, तो सपोर्ट आपको दिख रहा होगा। इस सपोर्ट पे जाके आप यहाँ पे इनके साथ चैट कर सकते हैं 1 to 1। जो भी आपका सवाल है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो आप इनके साथ डायरेक्ट 1 to 1 चैट कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। सो गाइस देखा आपने कैसे मैंने ट्रेडिंग करके थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमा ली है मेरे एक्स्ट्रा खर्चों के लिए। अब इसका ये जो इनकम है इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ मेरे एक्स्ट्रा खर्चों में। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ है, उससे आपको बिनोमो ऐप को डाउनलोड करना है। मेरे दिए हुए लिंक से अगर आप बिनोमो ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेगा $1,000 का बोनस आपके डेमो अकाउंट में, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके प्रो बन सकते हैं। प्रो बनने के बाद ट्रेडिंग करें और कमाएं थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम आपके एक्स्ट्रा खर्चों के लिए। ठीक है, तो भाई जैसे मैं बता रहा हूँ ज़रूर करवाइए और लापरवाही ना करें ब्लड टेस्ट में। यहाँ ये मतलब कहते हैं ना, नस पकड़ लो पहले किसी भी चीज़ की। ना मम्मी जी हैं क्या आ जाओ, बीमारी की नस पकड़ लो, कोई भी दिक्कत पता लग जाती है। जैसे हमारी मम्मी की विटामिन डी कम निकली, कैल्शियम कम निकला, हमने कैल्शियम की दवाइयाँ ला दी, विटामिन डी की भी ला दी, तो अभी डोले ठीक हो रहे हैं। पापा की भी कैल्शियम निकला कम, तो पापा का मम्मी पंखा बंद कर दो, 1 मिनट लगेगा। तो पापा के भी कैल्शियम कम निकला, बाकी सब ठीक था, तो कैल्शियम की टैबलेट बढ़ा दी, थोड़े से सैशे बढ़ा दिए जो हमारे कैल्सी रोल आते हैं, और दूध बढ़ा दिया। तो कोई भी दिक्कत है पता लग जाती है, तो वो आगे तक के लिए आप क्योर कर सकते हो। ठीक है ना। तो अब ये रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? आज मैं लेट नाइट कल आज दे दो, वीडियो भी तो डालनी है हमें, फिर अभी आ जाएगी लेट नाइट तक वगैरह ना, आ जाएगी। तो रिपोर्ट जो है वो रात तक आ जाएगी, इतना लंबा काम नहीं है। जैसी रिपोर्ट आएगी मिला के दिखाऊंगा लास्ट टाइम में और अब में क्या डिफरेंस है। जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी ब्लड टेस्ट की,
और बीएमआई जो दिखाया था कि फैट परसेंटेज जो है वो कितना कम हुआ है, स्केलेटल मसल मास जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, वेट कितना कम हुआ है, बॉडी मसल इंडेक्स क्या है, वो सारी चीज़ें, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, वो सारी चीज़ें बॉडी मास इंडेक्स क्या है, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। बने रहना, वीडियो के एंड तक देखते रहना, तो पता लग जाएगा बॉडी के ऊपर जो रिजल्ट आया वो दिखने में पता लगे ना लगे, और दिख भी रही है, लेकिन असल में कितना रिजल्ट है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई बॉडी में, साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ कोई, किसी भी बॉडी पार्ट पे कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें पता लग जाएगी कि हम कितने सेफ है कितने पानी में। ठीक है, तो बने रहना, रिपोर्ट आ जाए फिर रिपोर्ट के साथ मिलता हूँ। नहा धो के अभी मैं जा रहा हूँ जिम बीएमआई कराने, तो बीएमआई करा लूँ, उसके बाद शाम को दोनों रिपोर्ट्स आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलो। अरे पैसे भी देने तुम्हारे, पहले तुरंत दिलोगे हैंड टू हैंड, रिपोर्ट दे दो और पैसे दे लो। है भाई, खून भी ले जा रहे हो, पैसे भी ले हो गए, तुम तो बहुत जोर के आदमी हो भाई, परियों के शहर से आए हो। सो गाइस, जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी मैं आ गया हूँ जिम, और मैं बीएमआई भी अपना करा लिया है। तो मैं, आधे लोग जो ये बोल रहे हैं कि भैया बॉडी के ऊपर रिजल्ट थोड़ा कम है, तो बॉडी के ऊपर रिजल्ट ऐसे नहीं पता लगता कि कटिंग आई है, नसें आ गई, अंदर से बॉडी खत्म है और बाहर से बॉडी ज़्यादा दिख रही है, तो बॉडी के ऊपर रिजल्ट है, और अंदर से सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और ऊपर से बॉडी का रिजल्ट थोड़ा कम है, तो रिजल्ट नहीं है। तो भाई मैं एक भाई मेरा तुमने देखा होगा आदेश, वो उसको हमने खो दिया था अभी पिछले साल बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड एब्यूज़। तो मुझे बड़ा डर लगता है यार अभी ये सब चीज़ें यूज़ करने में, क्योंकि एक तो इतना बुरा टाइम देखा है, और उसके बाद अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी कि किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, माँ बाप को दोबारा सफ़र करना पड़े। तो बहुत माइल्ड डोज चलाई और वो भी बंद कर दी, वो बताऊंगा, और आदेश की स्टोरी भी तुम्हें सुनाऊंगा। जो कम एज वाले बच्चे होते हैं, जो मेरे भाई होते हैं, बातों में आके दूसरे लोगों की, किसी भी गुरु जी की, उल्टे सीधे जो अल्लड़ गुरु बने घूम रहे हैं ना आजकल, उनकी बातों में आके कुछ भी लेना शुरू कर देते हैं और फाइनली अपनी लाइफ ख़त्म कर लेते हैं। तो वो बताऊंगा, उससे पहले आपको मैं अपना दिखा देता हूँ जो रिज़ल्ट है, कैसे नापना है। लास्ट टाइम जब मैंने बीएमआई आपको दिखाया था उसमें मेरी शक्ल ऐसी हो रखी थी, देखो आपको दिख रहा होगा तब में और अब में डिफरेंस। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो लास्ट टाइम जो राइट में मेरा पिछली बार का रख रहा हूँ और लेफ्ट में मेरा आज का रख रहा हूँ, आज जो मैंने बीएमआई कराया है। तो इसका जो है हमारा, देखो लास्ट टाइम हमारा जो बॉडी स्कोर था वो 63 था आउट ऑफ 100, अभी 94 है, और कुछ दिन मेहनत करेंगे 100 में से 100 भी लेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमारा बॉडी वेट था वो था 92.8 kg, मतलब 93 किलो। अभी जो मेरा वेट आया वो आया 80 kg, तो कितना 13 किलो का डिफरेंस सीधे सीधे ये दिख गया। स्केलेटल मसल मास जो था हमारा वो था 39.4, और अभी जो आया है स्केलेटल मसल मास वो आया हमारा 33.8। बॉडी फैट परसेंटेज, अब आधे भाई जो कह रहे हैं कि बॉडी पे रिजल्ट कम है, तो मेरे भाई लास्ट टाइम जब मैंने बीएमआई कराया था तो मेरा जो बॉडी फैट परसेंटेज था वो था 36%, अभी वो आया है 15%। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ अपने रिजल्ट को लेकर, 15% तक आ चुका हूँ, 6% और गिराना है, वो 1 महीने में गिर जाएगा, सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे आ जाएंगे, और बॉडी जैसी आप देखना चाह रहे हो वैसी बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। जो भाई कह रहे रिजल्ट थोड़ा कम है, बहुत सेफ जा रहा हूँ, बहुत स्लो जा रहा हूँ, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। वैसे तो डरता नहीं किसी चीज़ से, पर थोड़ा सा है कुछ, वो बताऊँगा ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद बताऊँगा। और तो यहाँ देखो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है जो बॉडी में वो 50.2 है, जो कि हमारा ज़्यादा हो गया है, इसको हमें कम करना है। प्रोटीन जो है 13.7 है, जो कि ज़्यादा हो गया है। अब क्या होता है ना कि जब हम प्रोटीन डाइट के ऊपर होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में ऊपर जाती है, बहुत सारी चीज़ें नीचे आती हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं, जिसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है। इसको हम टाइम टू टाइम देखते रहें तो हमें पता होता है किन चीज़ों को हमें बैलेंस करना है, कैसे करना है। तो मिनरल्स जो है हमारी बॉडी में 4.37 है, जो कि बिल्कुल ठीक है, जो होने चाहिए। बॉडी फैट मास 12.3 है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। 7.6 से 15.3 के बीच में होना चाहिए। वेट जो है वो 80 kg है, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस ओवर वेट है, बट हमें इतना तो चाहिए क्योंकि मसल साइज हमें थोड़ा ज़्यादा रखना है। टारगेट वेट जो है हमारा 80.4 है, वेट कंट्रोल 0.2 है, फैट कंट्रोल, मतलब सारी चीज़ें इसमें देख के हमको पता लग गई है। अब आती है हमारे ब्लड टेस्ट की बात। तो ब्लड टेस्ट जो हमने करवाया उसके अंदर भी सारी चीज़ें ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, और उनको जब हम हैंड टू हैंड देख लेते हैं उनको हम कंट्रोल कर लेते हैं। क्यों त्यागी जी, आ जाओ। त्यागी जी भी हमारे अभी कंपटीशन खेल के आए, 4 कंपटीशन खेले, चारों में भाई 4 मेडल मारे। तो त्यागी जी इंपॉर्टेंस बताओ भाई ब्लड टेस्ट की, क्योंकि बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं
कि किसी कोच ने कहा ये साइकिल चला ले, ये चला ले, सालों साल चलाए जा रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो आप जो ब्लड टेस्ट करवाते हो, तो मैं सबसे शुरुआत जो है वीडियो में करना चाहूँगा, मैं सुन रहा था आप बात कर रहे थे, इंटरप्ट उसमें करूँगा। हाँ, कि आपको जस्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपकी मेहनत हम देख रहे हैं। हाँ सही बात है ना, क्योंकि जो क्लोजली इतना वॉच कर रहा है उससे ज़्यादा तो कोई देख नहीं रहा। आप लोग एक पर्दे के पीछे वाले लोग हो, इसकी ट्रांसपेरेंसी रहती है, इसकी तारीफ करना चाहूँगा कि जो ये होता है भाई, बहुत रेयर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ब्लड रिपोर्ट पूरी खोल के दिखा देते हैं कि भाई ये रहा, ये चीज़ें ऐसी हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि जो सभी लोग, मतलब आप फैन हो, सब्सक्राइबर हो, तो आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि ये जो है वो खुल के बता देता है। अगर दर्द हो रहा है तो भी बता देगा कि इंजेक्शन का दर्द है, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे बता देते हैं कि भाई हमें पेन हो रहा है, हम पेन में है, बट वो इसकी अच्छी चीज़ें हैं। जो लोग दिल के साफ होते हैं वो भाई उनकी जुबान थोड़ा सा ऐसी कड़वी रहती है, मैं भी ऐसा ही हूँ। तो अब बात आते हैं कि भाई जो अभी टॉपिक चल रहा है, ब्लड रिपोर्ट्स किस लिए ज़रूरी हैं। ब्लड रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज हमें अपने लिवर, किडनी जो हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो हमारे हेल्दी रहते हैं। कैसे रहेंगे वो हमें ब्लड टेस्ट के थ्रू ही पता चल सकता है। अगर चीज़ें आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी ब्लड टेस्ट के थ्रू पता करेगा। अब नब्ज देख के तो कोई बताएगा नहीं ना, पल्स देख के। अब इसका बॉडी देख के, जैसे मैंने बताया, आदेश जो हमारा भाई था छोटा, आपने मारुति शोरूम में देखा होगा, सियाज वाली वीडियो में, उसके बाद अखाड़े की 1-2 वीडियो बनाई थी। अब उसको ऐसे देखोगे ना तो आपको, हमको भी, हमारे परिवार को भी, डॉक्टर्स को भी ऐसा लग रहा था कितनी अच्छी बॉडी, कितना हेल्दी इंसान है। और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ ना, तो मैं तो भाई उस टाइम पे अंदर था, ये सारे लोग उसके पास थे, तो वो बहुत अच्छे से बात कर पा रहा था हॉस्पिटल के अंदर, हंस रहा था सबके साथ। तो जब उसके भाई ने ये बोला डॉक्टर को कि इसको डिस्चार्ज कितनी देर में कर रहे हो आप, तो डॉक्टर ने पता क्या हंस के ये चीज़ बोली थी, आपको ऐसे लग रहा होगा ये बिल्कुल ठीक है। भाई इतनी अच्छी बॉडी थी उसकी, ऊपर से रेसलर था, वो पहलवान था, और स्ट्रेंथ उसके अंदर नेक्स्ट लेवल। तो डॉक्टर ने ये चीज़ बोली कि आपको ऐसे लग रहा होगा ये बिल्कुल हेल्दी है। तो उसके भाई ने बोला हाँ हेल्दी तो है, बात कर रहा है, खाना खा रहा है। तो डॉक्टर ने ये चीज़ बोली इसके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, ये 2 घंटे जिएगा, उसके बाद इसकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। तो उसके भाइयों को, उसके परिवार को ऐसा लगा कि डॉक्टर साले पागल हैं, इनको कुछ नहीं आता। तो उन्होंने उसकी रिपोर्ट लेके एम्स में, गंगाराम में, मतलब कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ उसकी रिपोर्ट्स ना भेजी, और हर जगह से हर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि ये नहीं बच पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लीवर, किडनी सब डैमेज हो चुके थे, और उसके अंदर इंटरनल बॉडी में कुछ, इंटरनल ऑर्गन्स उसके सब बेकार हो चुके थे। अब अगर वो मेरा भाई टेस्ट करवा लेता, और हम तो उसको इतनी अकल देते थे, कुछ चीज़ें वो ऐसी यूज़ कर रहा था जो नहीं करनी चाहिए, उसने भी, मैंने कितनी बार समझाया था, मैंने भी बहुत बार समझाया था। लेकिन होते ना, कम एज में अच्छी बॉडी जब बन जाती है ना, तो वो दूसरों को देख देख के लालच बढ़ता चला जाता है, और ज़्यादा हो जाऊँ, और ज़्यादा हो जाऊँ, और ज़्यादा हो जाऊँ। लेकिन मेरे अंदर वो लालच नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं जितना हूँ, अच्छी स्मार्ट पर्सनालिटी है, इतना ही बहुत है। बिल्कुल, मैं अपने आप से खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए मेरा डॉलर त्यागी जितना दिखे, या कुलदीप भाटी जितना दिखे, या तरुण गिल जितना दिखे, या अभिषेक जितना दिखे। मैं मेरे से खुश हूँ। अब सीधी बात, छोटा सा ये एग्जांपल है कि अगर यहाँ पर इसके फाइबर्स नहीं है, तो कोई ऐसी दवाई अभी कल आज तक, मतलब मेडिकल साइंस में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हार्मोन्स और फाइबर्स को डेवलप कर चुके हैं। कोई ऐसी साइंस अभी तक नहीं आई है, कभी आगे होगी। तो लोग उसको अब्यूज करते हैं। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि जो ब्लड रिपोर्ट्स की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है ताकि जो हमारी जो बॉडी की कंडीशन है, इंटरनल ऑर्गन्स बहुत सीवियर कंडीशन तक पहुंचे, उससे पहले हमें पता चल जाए कि कुछ बेकार होने वाला है, तो यहीं रुक जाओ। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग, ऐसा भी है साइकिल पर बीच साइकिल में लोग अगर अपना टेस्ट करा लेते हैं तो चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, एक लेवल तक होती हैं। जैसे मैंने इसकी पूरी रिपोर्ट्स पढ़ी, सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। SGPT, SGOT लीवर के कुछ टेस्ट होते हैं, आप नाम देखोगे तो पता चल दिखा देंगे ना, अभी दिखा देंगे। SGPT, SGOT के टेस्ट होते हैं, वो मार्जिनल वैल्यूज बढ़ी हुई हैं, जो जब हम कंपाउंड यूज करते हैं, जो नॉर्मल एक इंसान की, वैसे भी अगर वो जंक खा रहा है तो उसकी भी बढ़ी होगी। तो इसकी रिपोर्ट्स मुझे ऐसा लग रहा था बिकॉज कहीं इसका C रिएक्टिव प्रोटीन तो नहीं बढ़ा हुआ है कि जो इसको शॉट लगने के बाद, बता देता हूँ, शॉट लगने के बाद जो इसको इन्फ्लेमेशन हो रहा है या इसको फीवर आ रहा है। तो मुझे ऐसा डाउट था पर्सनली, तभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम टेस्ट करा लेते हैं। मेरे 4 हफ्ते, मैं बता रहा हूँ, आधे लोगों को शॉर्ट भी समझ नहीं आएगा, 4 हफ्ते मेरे खराब हो गए, क्योंकि मैंने जैसे साइकिल शुरू करी, फेब से शुरू करी थी, मार्च तक मेरी हालत खराब हो गई। दोनों हिप्स स्वेल हो गए, गांठें पड़ गई, और मैं इसके ऊपर बनाऊंगा वीडियो कैसे कैसे क्या हुआ। तो मतलब मैं झेल नहीं पाया, मेरी बॉडी झेल नहीं पा रही थी किसी भी तरह का कोई भी इंजेक्शन। जिन लोगों को लग रहा है कि साइकिल ले रहे हो इतने दिन से, कोई साइकिल नहीं ले रहा हूँ, त्यागी जी बैठे सामने, 1 महीना चलाई, और वो भी मैं ब्रांड्स चेंज करने में रह गया। बिल्कुल, और बहुत ही इसकी डोजेज जो है बिल्कुल माइल्ड है, जो एक एथलीट वाली डोजेज होती है वो इसकी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वो इसका जोर नहीं है, वो इसका काम नहीं है। बट अगर वो भी होगा
तो वो एक सही सुपरविजन में होना चाहिए। हाँ। और उसके साथ मैं भी और राजीव भी अलग ऐसी बहुत सारी चीजें लेते हैं ताकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी रहें। तब इसलिए कहा जाता है कि भाई बहुत महंगा गेम है। आईवी ड्रिप्स आपने सुनी होंगी, जो इसकी कॉन्टिन्यूसली अब 2 या 3 वीक से चल रही हैं, जिसमें ग्लूटाथायोन और आपके मल्टीविटामिन ड्रिप्स हैं, उसमें कार्निश्योर है, उसमें जो है आइब्रूफिन ड्रिप्स चलती हैं मल्टीविटामिन की, विटामिन सी की, सो दैट हमारे जो इम्यूनिटी है, जो हमारे स्ट्रेस लेवल है वो कम हो और ऑर्गन्स हमारे हेल्दी रहें। तो अब सोचो कि इतनी सारी चीजें ये इन्वेस्ट कर रहा है 10 से 12 हज़ार रुपए पर एक वीक में। हाँ। सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छा रखने के लिए। हालांकि आधे लोगों को नाम भी नहीं पता होते कि ऑर्गन्स को अच्छा कैसे रखा जाता है। हाँ। तो इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि इसकी वैल्यूज उन सब लोगों के बावजूद भी, इन सब चीजों के बावजूद भी बिल्कुल नॉर्मल है, जहां की हमें डाउट हो रहा था। तो अब वी आर गुड टू गो। अब भाई की साइकिल दोबारा से चल सकती है, ब्रांड चल सकती है, जो चेंज हो रहा था वो अब एक सही ट्रैक में जाएंगे और बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं। अभी तक रिजल्ट ये खुद की मेहनत से कर रहा था, क्योंकि अभी तक, और यार जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो इतना कम करना इतने कम टाइम में, बहुत 36% से 15%। कोई कह दे ना, अगर कोई 36 से 15 2 या 3 महीने में, भाई लोग साइकिल के साथ भी नहीं लेके आ पाते। जो डेडिकेशन और हार्डवर्क ये करता है, क्योंकि इसके अंदर एक भाई कीड़ा है बहुत बड़ा, जो इसने ठान लिया है वो करके रहता है। टाइम भले ही आधा ज्यादा लग जाए, अब देखो ना, हाँ हो जाएगा। अब मुझे पेन हुआ, फीवर हुआ, मैंने रोक दिया, भाड़ में जाना, बॉडी नहीं चाहिए, बॉडी ऐसी यार नहीं चाहिए भाई। मैंने मना कर दिया, मैं कहा मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, मेरी 6 महीने की जगह 1 साल में बॉडी बन जाएगी, मैं धीरे धीरे बना लूंगा। यहाँ ये जो रिपोर्ट्स करवाई है मैंने, अगर इनमें कुछ गड़बड़ लगती ना मुझे, तो हम क्लियरली तो मैं जो डाइट ले रहा हूँ ना कटिंग के लिए, दूध बंद है, घी बंद है, बहुत सारी चीजें बंद करी हुई हैं, मैं वो भी बंद कर देता, भाड़ में गई डाइट, मैं सिर्फ वर्कआउट कर लूंगा, मैं उससे बॉडी बना लूंगा। कोई भी चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी कि हमारी हेल्दी लाइफ खराब हो या हमारे माँ बाप को हमारी गलती की वजह से। बिल्कुल, मैंने कंपटीशन के 2 वीक प्रायर भी अपने टेस्ट कराए हैं। रीजन भी, अगर मुझे लगा कि भाई ऊपर नीचे कोई चीजें हो रही हैं, तो मेरे लिए कंपटीशन इतनी बड़ी चीज नहीं है। मेरे लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे घर वाले, आपस के यार दोस्त, उनके लिए भाई जिंदा रहोगे तभी तो आगे कंपटीशन खेल पाओगे। जब जिंदा ही नहीं रहोगे, बहुत बड़ी जिंदगी है, कभी भी बॉडी बन जाएगी। अब लोग डरते हैं कि भाई कंपटीशन के बीच में कराएंगे, भाई भाई एक मार्जिनल लेवल तक खराब हो सकती है। अब सोचो, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका SGPT SGOT टेस्ट नहीं कराते हैं, तो भाई एक बार गूगल सर्च करना SGPT SGOT EGFR, ये टेस्ट आप कराओगे ना, तब आपको अपने पता चलेगा कि लीवर किडनी के कैसे फंक्शन होते हैं। और ये वैल्यूज जिसकी 50 होनी चाहिए, 50 से 60 होनी चाहिए। सोचो अगर उसकी 400 450 है और वो नॉर्मल बंदा ऐसे बात कर रहा है, तो उसको फील नहीं हो रहा, उसकी रिपोर्ट्स बता रही हैं। और SGPT SGOT का 450 होना, इट मींस आपका लिवर कभी भी डैमेज हो सकता है। ये तो वो वाली बात है, माँ बाप देख रहे हैं बच्चा हमारा बहुत पढ़ रहा है, दिन रात पढ़ा है, सोच रहा पता नंबर क्यों ना आते, लेकिन पता लगता है एग्जाम में करके क्या है। बिल्कुल, पता तो जब भी लगेगा जब रिपोर्ट आएगी कितनी पढ़ाई करी है, तो हमारी बॉडी कितना झेल रही है, कितना हम खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डॉक्टर भी वही बताता है। तो भाई ये करवाते रहा करो टाइम टू टाइम। जो भी मेरे भाई जो बच्चे हैं अभी 15-16 साल के, उनको कोई जरूरत नहीं है, फिर भी 3 महीने 6 महीने 8 महीने में करवा लिया करो। क्योंकि खाने में ऐसा नहीं है कि आप कोई स्टीरॉइड लोगे, कोई दवाइयां खाओगे तभी आपको नुकसान है। खाना भी बहुत नकली आ रहा है यार। तुमको कौन सा लगता है, तुम जो दूध पीते हो वो नेचुरल है, जो सब्जियां खाते हो वो नेचुरल है, यूरिक एसिड डालकर लोगों का वैसे बढ़ा रहा है बहुत ज्यादा। तो करवाते रहा करो। और जो मेरे भाई स्टीरॉइड किसी भी तरह के ले रहे हैं, जिम जाते हैं, किसी भी तरह का प्रोटीन खा रहे हैं, वो तो भाई उनके लिए मैंडेटरी है, आफ्टर 8 वीक्स आप जरूर कराओ। अब हम मेरी ब्लड रिपोर्ट देख लेते हैं, और जिनको ऐसे लग रहा हो मैंने कोई 4 महीने से साइकिल चलाई हुई है, मेरी रिपोर्ट दिखा लेना अपने किसी भी प्रोफेशनल कोच को और पूछ लेना भैया ऐसे ऐसे रिपोर्ट। नहीं, वो डिपेंड करता है कोई कोच क्या कहता है, सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी होती है। भाई हमें पता है, हम जो चीजें आप ही बता दो रिपोर्ट। हम जो चीजें कर रहे हैं ढंग से कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे इसलिए बताते हैं कि भाई हम बिल्कुल एक्यूरेट डायरेक्शन में चल रहे हैं। मे भी हम गलत हों बाकी लोगों के लिए, तो हम उसमें कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं बनेंगे, बट हम हमारे हिसाब से बिल्कुल, जहां हमें दिखेगा छोटा सा भी नुकसान हो रहा है किसी भी तरह का, वहां सब कुछ जैसे इसकी जो कमियां है वो भी बता दूंगा, जहां हम कुछ चीजों पे काम कर सकते हैं। लाइक विटामिन डी इसका कम आया क्योंकि जो दूध बंद किया हुआ है, घी बंद किया हुआ है। जब भाई आप दूध घी नहीं खाओगे तो, और विटामिन डी कम होना आम इंसान में बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। 90% लोग अपना विटामिन डी का टेस्ट कराएंगे तो उनकी डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी। लास्ट टाइम जब मैंने रिपोर्ट दिखाई थी तो मेरा विटामिन डी ठीक था, जबकि मैंने 9 महीने उल्टा सीधा खाना खाया था जिसके अंदर कोई विटामिन नहीं था, कोई मिनरल्स नहीं थे, बट फिर भी ठीक था। अभी
क्योंकि अभी हम डाइट पे चल रहे हैं क्योंकि हमें श्रेडेड बॉडी चाहिए है ना, उसके क्या बहुत नुकसान चुतिया भी। पाना यार बॉडी दिखने उनके में। नुकसान अब भी। हम अच्छे दिख रहे हैं, हाँ। लेकिन अंदर से विटामिन डी खोखला हो चुका है। विटामिन डी खोखला हो चुका है। यही चीज समझाता हूँ कि श्रेडेड बॉडी जो है ना, ये 2 महीने 4 महीने अच्छी लगती है, स्टेज पे दिखा लो या वीडियोस में दिखा लो या कोई सॉन्ग रिलीज कर दो, उसके अलावा कुछ उसके बाद तो भाई हाँ। ऑफ सीजन बॉडी ग्रो करती है, ऑफ सीजन में जो अब हमारी करेगी। तो विटामिन डी आपको दिख रहा होगा भाई, मेरा थोड़ा सा कम आया, इसके लिए हम आपका और जो हाँ सेकंड मेन टेस्ट है सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन और फीवर वगैरह होता है, वो इस टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है, जो कि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा लोगों में केसेस ऐसे आए हैं कि जो बड़े हुए आए हैं, तो वो भी भाईजान का बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा हमें ये लग रही थी कि हाँ, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, फीवर आ रहा है बार बार, तो वो कई बार कुछ शॉट की वजह से भी हो सकता है, बट वैसा हो बिल्कुल भी नहीं है। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है भाई का वो ज़रूरत से ज़्यादा है। अब ये इसका रीजन एक तो लगाया तो है, मैं नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ, लगाया तो है, बट दूसरा लास्ट टाइम जब मैंने दिखाया था तो मेरा 270 या 300 के आसपास था, और जबकि मैं 1 साल से मैंने कुछ ना उल्टी सीधी चीज़ खाई थी, ना कोई शॉट लगाया था, ना कोई वैसी चीज़ खाई थी। अब ये जो आया है एक्स्ट्रा जो आया है, इसके अंदर एक तो डाइट अच्छी है, क्योंकि हम सप्लीमेंटेशन भी तो अच्छा कर रहे हैं, सप्लीमेंटेशन भी अच्छा कर रहे हैं, और मम्मी कॉल आ रहा है क्या, सप्लीमेंटेशन भी अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद देखो थोड़ा बहुत तो शॉर्ट्स लिए, 1-1.5 महीना तो लिए है ना, साइकिल रोक दिया बट 1-1.5 महीने लिए, दैट्स व्हाई आया। छोड़ेंगे पीसीटी करेंगे नॉर्मल आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा आयरन भी ऊपर नीचे है, मैं बता रहा हूँ जो मार्जिनल रेंज है ना, जैसे 50 होना चाहिए तो 49 है, 52 होना चाहिए तो वहाँ 50 है, तो 0.23%, 10% जो कि मार्जिनल रेंज होती है, जो नॉर्मल एक्यूरेट तो भाई ब्लड टेस्ट कराओगे किसी का भी नहीं आने वाला, किसी का भी नहीं आएगा। बहुत ही रेयर ऐसे लोग होंगे कि कुछ कमी होंगी, कुछ बढ़ा हुआ होगा, कुछ कम होगा, बट उस हिसाब से सारी चीजें नॉर्मल है। एलडीएल एसडीएल भी मार्जिनल लेवल पर है, जो हाई जो एसडीएल होता है हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो एलडीएल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो भी मार्जिनल लेवल पर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो मैं और एसजीपीटी एसजीओटी जो मैं बात कर रहा था, जिसकी रेंज जो मैंने एक रिपोर्ट्स पढ़ी थी बीच में, जो ट्रेनर की मैं बात कर रहा हूँ, उसका था 450, इसका बिल्कुल ठीक है। मेरा कितना है? आपका है 77 होना चाहिए, 35 हाँ 77, 45 87, ये नॉर्मल है, बिकॉज हम कंपाउंड यूज कर रहे हैं, हम गेयर्स पर हैं, तो इतना मार्जिन होता है। अगर अब आपका अबव 200 जाता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपका 150 या 200 अबव जाता है, तो इन दैट केस विल हैव टू स्टॉप द साइकिल ऑन दैट पॉइंट, हमें फिर कुछ नहीं सोचना है, साइकिल बंद कर बिल्कुल रोक देनी है। और 3-4 टेस्ट मैंने जैसे एसजीपीटी एसजीओटी, यूरिक एसिड भी भाई का बिल्कुल ठीक है। जो मेन इश्यूज रहते हैं बॉडी में, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो भाई लिवर पे इंपैक्ट आएगा, किडनीज पे इंपैक्ट आएगा, और क्योंकि सारी चीजें कनेक्ट हैं, लिवर होगा इंपैक्ट आएगा तो किडनी पे भी इंपैक्ट आएगा, तो सारी चीजें इंटेस्टाइन पे आएगा, बहुत सारी चीजें हैं। T4 कितना 4.5 to 4.5 से 12 होना चाहिए, जो इनका 3.1 है, तो T4 भी जैसे जो टैबलेट्स हम कुछ यूज करते हैं, ओरल्स यूज करते हैं, उसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे, चेंजेस करेंगे ताकि वो भी नॉर्मल हो जाए, बट इतना कुछ भी नहीं है जो मार्जिनल, मैं आपको अगेन वही बता रहा हूँ कि मार्जिनल है सारी चीजें, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अगर भाई हम बैठे हैं सारी चीजें हम दोनों साथ डिस्कस करके करनी है जो, और EGFR है, ग्लो मोलिकुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, जो हमारा किडनी का फिल्ट्रेशन रेट बताती है, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है सभी यूथ के लिए और सभी बॉडी बिल्डर्स के लिए। अगर आपका ये राजवीर का है 106, मैंने लोगों का, मैं अपना भी बता दूं, मैंने लास्ट टाइम कराया था, मेरा 95 था, 120 होना चाहिए 92, जिनका बिलो 90 है वो समझ लो कि आपको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है अपनी डाइट में और अपनी सप्लीमेंटेशन में। इसलिए बोला जाता है कि डाइट के साथ साथ आपकी सप्लीमेंटेशन भी स्ट्रांग रहनी चाहिए, ताकि आपको ऑर्गन्स को अच्छा रखने के लिए, आर्टिफिशियल आप सपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो आर्टिफिशियली लेना पड़ेगा, अब बॉडी आपकी उतना प्रोड्यूस नहीं करेगी ना, इतने विटामिन, इतने कैल्शियम जो रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल यूज कर रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो, तो आर्टिफिशियली तो आपको उतना लेना पड़ेगा ना। आप सोचो कि मैं 500 ग्राम दाल खा के उतना प्रोटीन उनसे ले लूंगा तो नहीं हो पाएगा, तो उतना पॉसिबल नहीं है। 106 इज अ वेरी गुड नंबर, जो अच्छा नंबर होता है फिल्ट्रेशन रेट का। तो बाकी सारी चीजें ओके की रिपोर्ट है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आरबीसी भी जैसे थोड़ा बहुत अप है, तो मेन जो चीजें थी वो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। छुटपुट चीजें बाकी चीजें हैं ऊपर नीचे है। देखो अब जो रिपोर्ट आई है ना, जो भी चीजें ऊपर नीचे उसको मैं फोन के नोट्स में लिख लूंगा, और मुझे पता है मुझे विटामिन के ऊपर काम करना है, विटामिन डी है, आयरन है, आयरन के ऊपर काम करना है। तो अब मैं जो कल से खाना खाऊंगा वो ये देख के खाऊंगा कि मेरा विटामिन डी लेवल में आए,
मेरा अगर आयरन कम है तो बढ़ाना कैसे जैसे है, पालक बढ़ाया खा लेंगे, हुआ है। पालक ऐड कर देंगे हाँ, डाइट में, डाइट कुछ में चीजें हाँ, मॉडिफिकेशन तो ये हो जाएगी। चीजें कुछ सप्लीमेंटेशन पे ध्यान रखेंगे तो जो चीजें ऊपर नीचे हैं वो हमारी हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। बहुत हेल्दी इंसान हूँ अंदर से, तुमको दिख गया। और जो छोटी मोटे 1-2 नंबर ऊपर आए हैं ना, तो पास होने के आसपास घूम रहे हैं कि हमारे 33 मार्क्स आएंगे तो हम पास हो जाएंगे, 32 रह गए तो हमें 1 नंबर के लिए मेहनत करनी है, तो वो हम वैसे कर लेंगे ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो भी 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हैं उनको हम अच्छे से एडजस्ट कर पाएँ। तो मेरी सारे भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, टाइम टू टाइम ये कराते रहो, वरना भाई कुछ पता नहीं लगता कब आप अपनी ज़िंदगी खो दो। बहुत बाद में जाके बार बार जब भी रिपोर्ट करवाता हूँ ब्लड टेस्ट, इसीलिए वीडियो बनाता हूँ कि आधे लोग सीखें, उनको समझ में आए कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। अभी सपोज करो मैं साइकिल ले रहा हूँ और मेरी बॉडी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है और मेरा लालच बढ़ता जा रहा है, यार लोग तारीफ कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इतनी अच्छी बॉडी हो रही है, इंस्टाग्राम के ऊपर लाइक्स आ रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर लाइक्स आ रहे हैं, त्यागी जी 2 इंजेक्शन और ठोको, त्यागी जी 4 और ठोको, आपकी बार ये वाला भी लगाओ, तो हो सकता है मेरा लीवर या किडनी भस्ट बोल जाए अंदर से और मुझे पता ही ना चले। और लीवर किडनी तो ऐसी चीज है हाँ, जो आपको जो है इंट्यूशन पहले नहीं देंगी, जब वो खराब हो जाएंगी ना, खराब हो जाएंगी तब आपको पता चलेगा। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहोगे कि आप अब तक कहाँ थे भाई, हम तब तक कहाँ थे जब हमें खुद ही नहीं पता। हमें खुद ही नहीं पता, हम तो इंजेक्शन लगाने में बिजी थे, हम तो लाइक्स बटोरने में बिजी थे, हम तो सोशल मीडिया के हीरो बनने में बिजी थे, हम तो गली के हीरो बनने में बिजी थे। जब भूख लगनी बंद हो जाती है, ऑटोमेटिकली वेट लॉस आना चालू हो जाता है, तब लगता है यार मेरी बॉडी में हो क्या रहा है। हम जिधर भी जा रहे थे हमें तारीफें मिल रही थी, भाई क्या बॉडी, हम उसमें बिजी थे, हमने ध्यान नहीं दिया कि हमारे लीवर की माँ बहन भी पड़ी है। तो अब जब हमारा मरने का टाइम आ गया, अब हम डॉक्टर के हाथ जोड़ रहे, डॉक्टर साहब कैसे बचा लो, डॉक्टर कह रहा भैया ना बचा पाऊंगा। तो वो कंडीशन है, उससे पहले आपके अंदर क्या चल रहा है उसका आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत नहीं रखेगा आप ही। और ये सारी चीजें जो मतलब बहुत लोग करते होंगे, बट अब अगेन राजवीर के थ्रू ही बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है और बहुत कम लोग इन चीजों पे बात करते हैं। अगेन एंड अगेन भाई बात कहाँ करते हैं, आधे लोग शर्माते हैं कि मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ दिखेगा तो लोग सोचेंगे मैं साइकिल ले रहा हूँ, नहीं मुझे बताना पड़ेगा मैं साइकिल ले रहा हूँ, या मेरे अंदर मेरा टेस्टोस्टेरोन कम आ गया तो मैं शर्म से झुक जाऊंगा, लोग कहेंगे अरे इसके अंदर तो टेस्टोस्टेरोन ही नहीं है, इसका तो मेल हार्मोन ही खत्म हुआ पड़ा, या मेरी कुछ क्या शर्माना यार चीजें हैं, देखो कुछ चीजें हर किसी की भी साथ हो सकती है और हर चीज का सॉल्यूशन है, क्या शर्माना और क्या छुपाना, बिल्कुल जो है वो है। टाइमली अपने ब्लड टेस्ट कराते रहो ताकि आपकी इंटरनल ऑर्गन्स स्मूथली अच्छे से काम करें, आप भी हेल्दी रहो और अपनी फैमिली का ध्यान रख पाओ, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए केयर करते हैं। आपकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन आप खुद ले सकते हो, बट उससे कितनी लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है, सही बात, वो आपको अभी एहसास नहीं हो रहा है। बट जो लोग भाई चले गए हैं उनके घर वालों से पूछ के देखो कि पूरा घर बर्बाद हो गया, जो 2 या 4 साल 5 साल में शॉर्ट टर्म गोल बना के पूरे साल साइकिल यूज करते हैं, तो भाई प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उनसे, पूरे साल भाई कोई भी यूज नहीं करता है। और आप देख सकते हो आजकल जितने भी प्रो बॉडी बिल्डर्स हैं सबकी लाइफ की डेथ हो रही है, और उसमें रीजंस मुझे नहीं पता, कोई जाके देखता है या उनका रीजन, क्योंकि रीजन ऐसे रिवील करता ही नहीं है कोई कि किस लिए है। भाई कार्डिक अरेस्ट है, भाई जो लोग ऑलरेडी आर्टिफिशियल कंपाउंड यूज कर रहे हैं और लॉन्ग टाइम से, बिकॉज उनको अपने आप को नॉर्मल लाइफस्टाइल में देखने की खुद को आदत नहीं होती है, इसीलिए वो सालों साल सामान पे रहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है। जो लोग ऐसे ट्रेनर्स बताते हैं और जो लोग सोचते हैं ऐसा कि भाई सालों साल आप सामान यूज करके हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, तो वो बिल्कुल गलत है कॉन्सेप्ट। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको कोई किसी की बॉडी के अंदर बहुत बड़ा साइज दिख रहा है, बहुत कटिंग दिख रही है और आपको ऐसे लगता है इंसान हेल्दी है, ना नहीं है भाई, हेल्दी हो सकता है रेयर भाई, जैसे बहुत सारे लोग नेचुरल हो सकते हैं, ऐसे लोग हेल्दी भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है कोई, लेकिन बहुत मुश्किल। भाई हम तो सेफ रह के चलेंगे, हम सेफ रह के चलेंगे, हमारी बॉडी कम दिखे, हो कुछ भी सकता है, देखो टाइम का कुछ भरोसा नहीं है, हमें लंबा जीना है, बॉडी के ऊपर रिजल्ट कम दिखे कोई बात नहीं, पर धीरे चलेंगे और दिमाग से चलेंगे, ठीक है। तो यही समझाने का एजेंडा था वीडियो का, और अब हम जल्दी से वर्कआउट कर लें। आई होप कुछ समझ में आया होगा मेरा वीडियो देख के मेरे भाइयों को। बहुत सारी बातें अपना तो करवाएं, साथ में अपने माँ बाप का भी करवाते रहें, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं आप जिम जा रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो तो ही ये रिपोर्ट होगी, क्योंकि खाना भी भाई साहब आजकल सब कुछ आर्टिफिशियल है, लोग खाना हेल्दी नहीं खा रहे हैं, दूध हेल्दी नहीं है, घी हेल्दी नहीं है, सब कुछ पैकिंग में आ रहा है, खाना लोग पैकिंग में खा रहे हैं, दूध भी तो पैकेट वाला पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं लोग, खाते ही नहीं है कोई, क्या खाते हैं लोगों की डाइट ही नहीं है कुछ। आप, मैं कह रहा हूँ मेरा तो चलो मैंने थोड़ा बहुत लिया है, दक्षवाई है, एक नॉर्मल इंसान की अगर आप वो निकाल के देखोगे ना तो इतने सारी चीजें ऊपर नीचे आएंगी, क्योंकि खाने में कुछ है ही नहीं। तो भैया माँ बाप के भी कराते रहो। मम्मी का कॉल आ रहा है, मम्मी कह रही है कहाँ चला गया। हाँ जी, हाँ मैं परेशान,
आंटी नमस्ते। मैं परेशान। तुम भी मारती रह करो, इनसे पिटवाती रहो। देख रहे हो वीडियो बना रहा हूँ, परेशान मैं परेशान। कौन त्यागी? तो बड़ा भाई है ही, हम कब मना कर रहे हैं। चलो मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर वर्कआउट करूँगा, फिर घर आ रहा हूँ 1-1.5 घंटे में। ठीक है ठीक है। खोल दी पोल वीडियो में ही ना नहाने वाली। मेरी पोल खोल दी वीडियो में ना नहाने वाली। ए मम्मी तुम सो जाओ, पोल खोल दी मेरी। आ रहा हूँ मैं, परेशान ना हूँ मैं क्यों परेशान होता भाई। ओके बाय, लव यू, गुड नाइट। मम्मी हमारी तो भाई जैसा बताया, करवाते रहो और हेल्दी रहो। सारे अपने माँ बाप का भी ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो। बॉडी कुछ ना है, आज है कल नहीं है, परसों फिर से है। तो इसके पीछे इतना पागल होने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। अब जल्दी से हम वर्कआउट कर लें। और मैं मेरी बॉडी के रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। 36% से 15% बॉडी फैट, अगले 1 महीने में 6% और घटा देंगे 9% पे। ठीक है भाई।